वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा न्यूयॉर्क। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के बाज़ाब्ता आगाज़ की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के चांसलर कुवैत के वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म आलमी बैंक के सदर और MD IMF से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह के इजलास में भी शिरकत और खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से आज मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप गजा में जंगबंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक को फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ये मुलाकात में एक ऐसे गजा की बात की जाएगी कि जिसमें हमास की मुदाखलत नहीं होगी। उधर ट्रंप से मुलाकात से पहले कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारिजा का मुशावरती इजलास हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर खारिजा इसाक डार ने शिरकत की। इजलास में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम कोई इनाम नहीं बल्कि उनका हक है और इस हक से इनकार इंतहा पसंदों को एक तोहफ़ा देने के मुतरादिफ होगा। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कॉन्फ्रेंस में खिताब। उन्होंने कहा कि वाहिद रास्ता यही है कि वो खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने। एंटोनियो गुतेरेस ने मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी को नाकाबिल जवाज़ करार देते हुए इसे फ़ौरन रोकने का मुतालबा किया। मगरबी किनारे में बस्तियों की मुसलसल तोसी का कोई जवाज़ पेश नहीं कर सकता। इससे अमन की बाकी उम्मीदें भी ख़त्म हो रही हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि इल्हाक का ख़तरा और आबादकारों के तशद्दुद की शिद्दत को फौरी रोकना चाहिए। आपको बताएं कि फ़लस्तीनी रियासत के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद खुश आइंद बात है। हम इसराइल के साथ मुस्तकिल अमन चाहते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल के पास जंग जारी रखने का कोई जवाब नहीं है। आलमी बरादरी से आज़ाद फ़लस्तीन की अपील है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को सराहते हैं। पाकिस्तान, फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक आला सतही बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की फ़तेह है। पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल है कि उसने 1988 में फ़लस्तीन की आज़ादी के ऐलान के बाद सबसे पहले रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया था। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना खित्ते में एक मुनसिफाना, जामे और पायदार अमन के क़याम की जानिब अहम कदम है। जिन ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान मुतालबा करता है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करें। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि हम तमाम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम करें। तमाम ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने से 2 रियासती हल मुमकिन हो पाएगा। उन्होंने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस का इनकाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से फ़लस्तीन के लिए UN में मुनक़दा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा गया कि इसराइल ने गज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गज़ा में इसराइली जारियत की इंसानी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन का मसला दुनिया में अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इक़दामात ख़ित्ते में नस्ल कुशी का बाइस है, जबकि इसराइल 2 रियासती हल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। मशरिक़ वस्ता में 2 रियासतें बननी चाहिए। ब्राज़ील के सदर की जानिब से फ़लस्तीन इसराइल 2 रियासती हल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा गया कि एक रियासत बन गई है, एक रह गई है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हक़ के दिफा में फ़र्क नहीं होना चाहिए। गज़ा में भूख से बच्चों समेत लाखों शहरी शहीद और मुतासिर हुए हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक का खैर मकदम करते हैं।
फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 151 हो गई है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया है। हमास 48 यरगमालियों को रिहा करे। यरगमालियों की रिहाई के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। वक्त आ गया है, जंग, कत्लेआम और लोगों की मुल्क बदरी रोकी जाए। दो रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में माइक अचानक खराब हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, इंडोनेशियन सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने की तकारीर के दौरान माइक खराब हुए। तैयब एर्दोगान की तकरीर के दौरान मुतरज्जिम ने आवाज़ न आने की शिकायत की, जबकि सिबिनातो की गजा में अमन फौज भेजने की बात अधूरी रह गई, जबकि मार्क कार्ने की तकरीर भी माइक खराबी के बायस मुतासिर हुई।